इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। भूकंप का झटका महसूस किया गया है दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत के कई इलाकों में। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक शहर रहा। जमीन से 22 किलोमीटर नीचे तक भूकंप का केंद्र था। कई इलाके पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर लोगों से हमारी बातचीत हुई। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 बताई जा रही है। सुबह 4:26 पर भूकंप आया और जो केंद्र था वो हरियाणा का शहर रोहतक था। रोहतक में जमीन से 22 किलोमीटर अंदर तक केंद्र था भूकंप का। और जैसे ही जो लोग उठे हुए थे सुबह के वक्त, उन्होंने इस भूकंप के झटके को महसूस किया, घरों के बाहर आए, लोग डरे सहमे। चूंकि सुबह का वक्त है, काफी लोग सो भी रहे थे। इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज के एक दर्शक धीरज जुड़ रहे हैं। ये गुड़गांव से हैं। धीरज, जब सुबह भूकंप आया 4:26 पर, आप कहाँ थे और क्या आपने महसूस किया? 4:26 पे हम लोग अपने ऑफिस में निकलने की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, तब भी अचानक हल्के से झटके महसूस हुए। हम लोगों ने समझा कि शायद ऐसा ही नॉर्मल हो, बट बाहर आए तो काफी सारी पब्लिक बाहर आ गई थी। चूंकि नाइट शिफ्ट बहुत ज्यादा चलती है गुड़गांव में, तो हम लोग जब बाहर आए सारा माहौल एकदम से गर्म हो गया। और तब पता चला, एबीपी न्यूज पे ही हमने देखा, वहां पे खबर लाइव अपडेट देखा कि भूकंप आया हुआ है जी। और अभी आप लोग दफ्तरों के अंदर है या फिर घर की तरफ? आपने कहा कि हम जाने वाले थे तो निकल गए हैं। नहीं, फिर हम लोगों ने काफी देर मैदान में वहां पे बैठ के वेट किया कि ऐसा ना हो दोबारा कुछ ऐसा हो। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकले ऑफिस से। जी, बहुत शुक्रिया धीरज द्विवेदी एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। गुरुग्राम से दर्शक धीरज बता रहे थे कि जब वो सुबह अपने दफ्तर के अंदर थे गुरुग्राम में, तब उन्होंने भूकंप का झटका महसूस किया और वो जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि और भी जो दफ्तर हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। काफ़ी देर तक उन लोगों ने इंतज़ार किया और उसके बाद वो अंदर गए। आपको बता दें कि गुड़गांव में बहुत काफ़ी संख्या में एमएनसीज़ हैं। नाइट शिफ्ट में काम होता है, रात भर लोग वहाँ पर काम करते हैं। 24 घंटे की शिफ्ट में तो वहाँ काम होता है। रात में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने इस भूकंप के झटके को महसूस किया और वो अपने दफ्तरों के बाहर आ गए। और जो लोग हमारे दफ्तर में भी काम कर रहे थे उन्होंने भी इस झटके को महसूस किया। और उसके बाद ये खबर एबीपी न्यूज ने ब्रेक की और लोगों ने देखा कि हाँ, भूकंप का झटका जब आया तो तुरंत एबीपी न्यूज में जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया और लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि लोगों ने क्या महसूस किया। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी भी उस वक्त विजय चौक पर मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि विजय चौक के आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग उस वक्त उठे हुए थे, उन्होंने क्या महसूस किया। और लगातार एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का रोहतक शहर केंद्र रहा। हमने आपको नोएडा से एक दर्शक से बात की, गुड़गांव से हमने बात की और सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखाई। और इसके अलावा हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। तो लगातार धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है अभी वो ये मिल रही है कि जो तीव्रता थी वो 5 थी, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर इससे ज्यादा होती तो ज्यादा जान माल के नुकसान की संभावना रहती। 5 की तीव्रता का भूकंप आया है। मौसम विभाग की तरफ से भी साफ किया गया है कि 5 से 7 सेकंड तक भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है। और साथ ही बहुत तेज भूकंप का झटका नहीं था, 5 था। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लोग डरे सहमे बिल्डिंग से बाहर आ गए जब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4:26 पर हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन के 22 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। हरियाणा का रोहतक दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां पर भूकंप का केंद्र रहा। भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग उठे हुए थे वो लोग दहशत में जरूर आ गए। जो लोग नाइट शिफ्ट में दफ्तरों में काम कर रहे थे वो अपनी बिल्डिंग के बाहर आ गए। काफी देर तक लोगों ने इंतजार किया,
चूंकि जब भी भूकंप आता है उसके बाद दोबारा भूकंप की संभावना हमेशा रहती है और इसीलिए ये दहशत कहीं ना कहीं मन के अंदर रहती है कि कहीं दोबारा भूकंप ना आ जाए। अगर दोबारा भूकंप आएगा तो कहीं और तेज ना हो, तो कई तरह की आशंकाएं मन में रहती हैं और इसीलिए ये हिदायत भी दी जाती है, ये कहा भी जाता है कि जब भी भूकंप आए तो थोड़ी देर आप बाहर इंतजार करिए, उसके बाद आप घरों के अंदर या दफ्तर जहां भी आप जाना चाहते हैं किसी भी बिल्डिंग में तो आप वहां जाइए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो लोग नमाज अता करने के लिए मस्जिद सुबह गए हुए थे। चूंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है इसीलिए सुबह सुबह मस्जिद में भी लोग नमाज अता करने के लिए रमज़ान महीने में जाते हैं। तो उन लोगों ने किस तरह से महसूस किए भूकंप के झटके, किस तरह से वो नीचे आ गए और खिड़कियों के बाहर वो देख रहे हैं। इस जो भूकंप आया है इस पर मौसम विभाग की तरफ से क्या बयान आया है, ज़रा वो आपको सुनवा देते हैं। ये एक्चुअली मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं, जैसे 5 का, तो अभी तक तो कोई किसी प्रकार की हानि या नुकसान या किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने या किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है। और जहाँ तक है कि मॉडरेट अर्थक्वेक के साथ नहीं होगा उतना ज़्यादा, बस भूकंप के झटके जो है आसपास महसूस किए गए लोगों के द्वारा। तो मॉडरेट भूकंप का झटका था, किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तीव्रता 5 बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से और लगातार एबीपी न्यूज़ आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है भूकंप को आए हुए। तस्वीरें भी हम लोगों की दिखा रहे थे कि जो लोग घरों के बाहर आ गए और जो लोग बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने भूकंप का झटका महसूस किया और लोग दहशत में आ गए। तुरंत कई लोग समझ नहीं पाए, अरे ये क्या हो रहा है। लोगों को लगा कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा। कई लोगों ने तो ऐसा भी महसूस किया होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि जब भूकंप आता है कि ये क्या हुआ, खुद पे पहले शक होने लगता है कि कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा। और ये देखिए हरियाणा का रोहतक भूकंप का केंद्र रहा, तीव्रता 5 रही। सुबह 4:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और जमीन से नीचे 22 किलोमीटर अंदर तक भूकंप का केंद्र रहा। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत की कई जगहों में भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, रोहतक, वहीं इधर अगर नोएडा आ जाए, दिल्ली, गुरुग्राम, तो ये वो इलाके जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। 4:26 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया और चूंकि सुबह का वक्त होता है, 4:26 तड़के बिल्कुल सुबह होती है और उस वक्त लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि भूकंप आया है। जब वो लोग सुबह उठेंगे, टीवी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ भूकंप आया है। लेकिन जो लोग उठे हुए थे वो ज़रूर कुछ डर गए, सहम गए, दहशत में आ गए, क्योंकि भूकंप के बाद दोबारा झटकों की संभावना रहती है और इसीलिए लोगों के अंदर ये डर था और लोग अपने घरों के जहाँ पे भी थे, लोग अपने दफ्तर के अंदर या मस्जिद में या अपने घर के अंदर जिन्होंने इस झटकों को महसूस किया वो अपने घरों के बाहर आ गए और काफ़ी देर तक वो बाहर रहे। उसके बाद इंतज़ार करके, चूँकि अब 1.25 घंटा होने जा रहा है, उसके बाद लोग घरों के अंदर गए। तो तस्वीरें भी हम उन लोगों की लगातार आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इन झटकों को महसूस किया है और लोगों का यही कहना था कि हाँ वो थोड़ा दहशत में ज़रूर आ गए थे कि कहीं दोबारा से भूकंप ना आ जाए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में विजय चौक के पास का ये इलाका है जहाँ पर ये मस्जिद है और इस मस्जिद में लोग नमाज अता करने के लिए सुबह तड़के पहुँचे हुए थे और जब उन्होंने नमाज अता की उसके बाद इन झटकों को महसूस किया और लोग बाहर आ गए मस्जिद के। और कुछ लोग तो खिड़कियों से भी झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर उम्र के लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप सोनीपत की देख रहे हैं, अंधेरा, यानी कि आपको बताते हैं सुबह 4:26 का वक्त था तो अंधेरा होता है उस वक्त। सोनीपत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह लोग घरों के बाहर आ गए और जो लोग मस्जिद में सुबह नमाज अता करने के लिए गए हुए थे वो भी बाहर आ गए। जब लोगों ने इन झटकों को महसूस किया तो एक दहशत ज़रूर हो गई। थोड़ी देर लोगों ने बाहर इंतज़ार भी किया और इंतज़ार करने के बाद लोग दफ्तरों के अंदर गए या फिर जो जहां था वो वहां गया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, ये वो इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन रोहतक, हरियाणा का रोहतक शहर जो है वो केंद्र रहा है भूकंप का। आपको बता दें तीव्रता 5 रही है भूकंप की।
4:26 पर भूकंप आया और रोहतक में जमीन से नीचे 22 किलोमीटर अंदर तक केंद्र था भूकंप का। लगातार एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीव्रता 5 रही। सुबह 4:26 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। हरियाणा का रोहतक शहर भूकंप का केंद्र रहा। जहां जहां से जानकारी आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों ने क्या महसूस किया, हमने एबीपी न्यूज के कई दर्शकों से भी बात की कि क्या हुआ जब भूकंप आया, उन्होंने क्या महसूस किया। तो ये देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज बना हुआ है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5 तीव्रता रही रिक्टर स्केल पर और जमीन के नीचे 22 किलोमीटर था केंद्र भूकंप का रोहतक शहर में। दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है रोहतक। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लोग घरों के बाहर आ गए, जो लोग उठे हुए थे, और कई लोगों को पता ही नहीं चला कि चूंकि भूकंप आया, जो लोग सो रहे थे उनको पता नहीं चला। और इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज बना हुआ है। और अब चूंकि 5:45 का वक्त हो चला है, तो अब जो लोग बाहर थे वो अपने घरों के अंदर जा चुके हैं, यानी कि जो जहां था वो वहां जा चुका है। और जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे, ज्यादातर हमारी उन लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हाँ, जब सुबह भूकंप के झटके आए वो दफ्तरों में काम कर रहे थे और उन्होंने महसूस किया भूकंप आया, वो अपने दफ्तरों के बाहर गए। काफी देर तक लोगों ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद लोग अंदर गए। चूंकि जब भी भूकंप आता है तो उसके बाद झटकों की संभावना रहती है और ये कहा भी जाता है कि एहतियातन कुछ देर तक बाहर ठहरना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि कहीं उसके बाद कोई बड़ा भूकंप का झटका ना आ जाए। और इसीलिए एहतियातन लोग भी घरों के बाहर निकल आए, या जो जहां था वो वहां से बाहर निकल आया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो जैसे ही ये भूकंप का झटका आया था, एबीपी न्यूज ने ये खबर सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रखी और बताया कि भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक शहर रहा। रोहतक जो कि चूंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, और इसीलिए भी एक मन में दहशत रहती है कि आज भूकंप आया है कि कहीं 2-4 दिन बाद फिर ना आ जाए। चूंकि ये कहा जाता है कि दोबारा जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उसकी संभावना होती है, या जब भूकंप आता है उसके तुरंत बाद, उसके 2-3 दिन बाद तक भी ये संभावना बनी रहती है। तो यूपी के शामली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुनवाते हैं वहां पर लोगों ने क्या कहा। 4:30 बजे आए। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम हम जाग रहे थे, बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। कितने झटके महसूस किए? 2। तो आप एकदम से घर से बाहर आ गए? हाँ, बच्चों को लेकर निकल गए हम। खाट पर लेटी थी। तो आपको महसूस हुआ एकदम? हाँ, महसूस हुए, टूट के जा रहे थे, 2 झटके आए। तो आप बाहर आ गए एकदम? हाँ, बाहर निकल के आ गए, बच्चों को भी बाहर लिया उठा कर। तो काफी झटके? हाँ, खूब झटके महसूस हुए, 2 बार। कितने झटके? 2 बार। करीब 4:30 बजे लगभग। उस टाइम आप क्या कर रहे थे? बस ऐसे ही जग गए और फिर घर से बाहर आ गए। एकदम से बाहर आ गए घर के? हाँ, एकदम से घर से बाहर। कितने झटके महसूस किए गए? करीब 2 झटके। तो यूपी के शामली के लोगों को आप सुन रहे थे। जो लोग सुबह उठे हुए थे उन्होंने कहा कि उन्होंने भूकंप का झटका महसूस किया, और जो लोगों का ये कहना था कि जो उनके घर वाले अंदर घर में सो रहे थे उनको भी उठाकर वो बाहर लाए। और 2 झटके, यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 बार इन झटकों को महसूस किया और काफ़ी तेज़ ये झटका था, लोगों ने ये कहा। और साथ ही 4:26 यानी कि 4:30 बजे के आसपास का वक्त था जब ये भूकंप आया। और आइए अब आपको बताते हैं कि भूकंप के वक्त किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, आप क्या करें और आपको क्या नहीं करना चाहिए जब भूकंप आता है। फटाफट ब्रॉट यू बाय मेमोपी एचसी और स्कार क्लियर, चेहरा बेदाग बढ़ाए आत्मविश्वास। तो आपको बताएंगे कि जब भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र रहा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के कई शहर थे, यूपी के कई इलाके थे। यूपी के शामली के लोगों की बात हमने आपको सुनवाई। लोगों का कहना है कि जब वो सुबह उठे हुए थे तब उन्होंने भूकंप के इस झटके को महसूस किया। और यहाँ पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है और तेज झटका
था। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं भूकंप से जुड़ी हुई। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 बताई जा रही है भूकंप की, और सुबह 4:26 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र रहा। हरियाणा के रोहतक में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, वहां केंद्र था। जमीन के 22 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और 5 की तीव्रता का यह भूकंप था। लेकिन अभी तक भूकंप से राहत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और 5 की तीव्रता का यह भूकंप था। हमने आपको सुनवाया गुरुग्राम में लोग क्या कह रहे हैं, नोएडा के लोग क्या कह रहे हैं जो रात की शिफ्ट में अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे। सोनीपत की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के शामली के लोगों को हमने आपको सुनवाया। तो चूंकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो भूकंप से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी, लोगों ने क्या महसूस किया ये पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कई लोगों का ये तक कहना था कि 2 बार भूकंप आया है, 2 बार लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया। ये देखिए, हरियाणा का रोहतक शहर, 5 की तीव्रता का भूकंप, ये भूकंप का केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रोहतक शहर में जमीन से नीचे 22 किलोमीटर तक केंद्र था भूकंप का। तस्वीर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में जमीन के नीचे 22 किलोमीटर तक भूकंप का केंद्र था। 22 किलोमीटर तक भूकंप का केंद्र था। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, बताइए, जब भूकंप आया तो आपने क्या महसूस किया और आप कहाँ थे? मैं घर पर ही और उस समय मैं मेडिटेशन की अवस्था में था। तो आसपास बेगूसराय के आसपास बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि जब मैं बैठा तो एकदम से कंपन सा महसूस हुआ और लगा बहुत कुछ हुआ है। तो फिर उसके बाद आप बाहर आए, आपने क्या देखा कि लोग भी थे क्या बाहर? कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग बाहर नहीं थे। मैक्सिमम लोग बाहर थे। आसपास जो छतों पर मैक्सिमम लोग बाहर थे। तो काफ़ी कुछ लोगों ने पूछा कुछ आपको महसूस हुआ, हमने कहा हाँ कुछ तो महसूस हुआ है इस तरीके। जी पंकज, शुक्रिया। दिल्ली के बेरसराय से हैं पंकज का कहना है कि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तब उन्होंने कंपन महसूस की और उनको लगा कि ये भूकंप है। वो घर से बाहर आए और काफ़ी लोग उस वक्त घरों के बाहर मौजूद थे। जिन लोगों ने झटकों को महसूस किया वो तो बाहर आ गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे अपने घरों में, जिनका पूरा परिवार सो रहा था, उनको पता भी नहीं कि भूकंप आया है। लेकिन बड़ी खबर, लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये वो इलाके जहां पर भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटकों को महसूस किया है और यूपी के शामली के लोगों का कहना था कि वहां पर तो भूकंप के झटके लोगों ने 2 बार महसूस किए हैं। 2 बार वहां पर भूकंप आया है, एक के बाद एक। और हरियाणा का जो रोहतक शहर है वो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और रोहतक में जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। और लगातार तस्वीरें भी सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत में लोग कैसे घरों के बाहर आ गए, दिल्ली में किस तरह से जब लोग मस्जिद में गए हुए थे नमाज अता करने के लिए, तो उस वक्त नमाज के बाद लोगों ने इन झटकों को महसूस किया और लोग मस्जिद के बाहर आ गए। सोनीपत से भी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जहां जहां से रिपोर्ट्स आ रही है, लगातार वो रिपोर्ट्स हम एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके। हरियाणा का रोहतक शहर भूकंप का केंद्र, तीव्रता 5 रही। सुबह 4:26 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया। कई जगहों पर 2 झटके भी आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, सुबह 4:26 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया और लगातार रिपोर्ट्स जहां जहां से आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं।
एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का रोहतक शहर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तीव्रता 5 रही रिक्टर स्केल पर भूकंप की और 4:26 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। लगातार एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रोहतक केंद्र था, हरियाणा का रोहतक शहर केंद्र था। 5 की तीव्रता बताई जा रही है भूकंप की। और इसके अलावा ये देखिए, हरियाणा का रोहतक शहर दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और हरियाणा का रोहतक भूकंप का केंद्र। और जमीन से नीचे, रोहतक में जमीन के नीचे 22 किलोमीटर तक केंद्र था भूकंप का। 5 की तीव्रता है, मॉडरेट भूकंप ये आया है 5 की तीव्रता का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जब लोग मस्जिद में नमाज अता करने के बाद वो हदीस सुन रहे थे, तब लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया और लोग मस्जिद के बाहर आ गए। लोगों का ये कहना था कि हाँ, कुछ दहशत उनको जरूर हुई कि कहीं दोबारा भूकंप ना आ जाए। किस तरह खिड़कियों के बाहर झांकते ये लोग, और कई लोग अपने घरों के बाहर आ गए जिन लोगों ने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया। तो सुबह सुबह भूकंप से कांपा है दिल्ली एनसीआर। सुबह सुबह भूकंप से कांपा दिल्ली एनसीआर। 4:26 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। यूपी के शामली के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2 बार लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है, 2 बार। और जो महिलाएं सुबह उठी हुई थी, वो उन महिलाओं ने अपने बच्चों को उठाया, अपने घर वालों को उठाया और वो बाहर लेकर आए। काफी देर तक उन लोगों ने इंतजार किया और उसके बाद लोग अब अपने घरों के अंदर लौट गए हैं। सुबह 4:26 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया और लगातार तभी से ही एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने बात की है मौसम वैज्ञानिक से। देखिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में सुबह सुबह भूकंप के झटके लगे हैं। मौसम विभाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। मौसम विभाग में जो लोग हैं वो इस भूकंप के झटकों का विश्लेषण कर रहे हैं, कहां कहां असर हुआ है। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेद प्रकाश जी, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए ताज़ा अपडेट क्या आ रही है। सुबह भूकंप आया था आज सुबह लगभग 4:25 पे लगभग 5 मैग्नीट्यूड 5.0 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे हमें भूकंप का रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑटो लोकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारा है। यहाँ से ये इसमें दिखा रहा है, जो रेड कलर का सर्कल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से है, हरियाणा का है। और इसमें लगभग 22 किलोमीटर की डेप्थ पे ये अर्थक्वेक इसकी फोकल डेप्थ पे मेजर किया गया है। अच्छा, ये बताइए कहाँ कहाँ इसका असर हुआ, अगर इस मैप के जरिए समझाना चाहें। इस मैप के जरिए जैसे हम समझाना चाहें तो ये जो आप व्हाइट कलर के सर्कल जो देख रहे हैं, इस व्हाइट कलर के सर्कल ये हमारे सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क है। अच्छा, ऑब्जर्वेटरीज है जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो अभी ताज़ा अपडेट क्या आ रही है, कहाँ कहाँ बाप की बात हो चुकी है? लगभग 4-5 जगह से फील्ड रिपोर्ट हमें जो मिली हुई है, जैसे उत्तराखंड, हरिद्वार से, नोएडा से, पानीपत से और अलग अलग जगह से फील्ड रिपोर्ट के लिए यहाँ पे फोन आया। 5.0 आप बता रहे हैं, इसके इस तीव्रता का कितना असर हो सकता है, कितना नुकसान की आशंका हो सकती है? नुकसान तो देखिए ऐसा है कि मॉडरेट अर्थक्वेक है, इसमें नुकसान होने की भी संभावना काफी हद तक ज्यादा होती है। बट अभी तक के किसी प्रकार की जान मान हानि की कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे हमें मिली नहीं है। मतलब अभी किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। वेद प्रकाश जी हैं, जो कि मौसम विभाग में तैनात हैं। इनका कहना है कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं, ये हरियाणा का रोहतक है और यहीं पर ही इसका भूकंप का केंद्र था। और ये जो आप वाइट सफ़ेद रंग के जो गोले देख रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों के हैं जहां इनके नेटवर्क हैं मौसम विभाग के। यहाँ से इन लोगों को खबर मिली है। तो ये सीधे तौर पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, पंजाब, इन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह दिल्ली में लोग उस वक्त हिल गए जब सुबह 4:26 पर झटके लगे, तेज झटके महसूस किए गए। 5 से 7 सेकंड तक के झटके दिल्ली में महसूस किए गए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो भूकंप से जुड़ी पूरी जानकारी आप देख रहे थे एबीपी न्यूज पर जावेद मंसूरी मौसम वैज्ञानिक के साथ, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि कहां-कहां पर भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में विजय चौक के पास ये इलाका है जहां पर ये मस्जिद है। वहां पर नमाज अता करने के बाद लोग हदीस सुन रहे थे, तब लोगों ने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया और लोग मस्जिद के बाहर आ गए। किन किन इलाकों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, जरा ये देखिए। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका है, इधर सोनीपत है, पानीपत है, हरियाणा का रोहतक शहर तो भूकंप का केंद्र ही रहा है। गुड़गांव जो कि एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। उधर यूपी के शामली से भी हमने लोगों की बात आपको सुनवाई थी कि किस तरह लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये वो इलाके जहां पर आज सुबह भूकंप आया है। लोग अपने घरों के बाहर आ गए। 4:26 का वक्त था और ये देखिए रोहतक, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम ये हरियाणा के इलाके हैं जहां पर भूकंप आया। और इधर दिल्ली में फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में। इसके अलावा यूपी के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हम नोएडा में हैं और नोएडा में जो हमारे साथी सुबह सुबह काम कर रहे थे, उन्होंने भी इन झटकों को महसूस किया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने इन झटकों को महसूस किया है वो उन्होंने क्या देखा, क्या मंजर देखा और क्या उन्होंने खुद अपने आप में महसूस किया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 4:26 का वक्त था जब भूकंप के इन झटकों को महसूस किया लोगों ने और जो तीव्रता रही रिक्टर स्केल पर वो 5 रही। और यूपी के शामली में भी लोगों ने जब जो लोग सुबह उठे थे उन्होंने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया। क्या कहना है लोगों का शामली के, सुनिए। 4:30 बजे आए। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम हम जाग रहे थे, बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। कितने झटके महसूस किए? 2। तो आप एकदम से घर से बाहर आ गए? हाँ, बच्चों को लेकर निकल गए हम। खाट पर लेटी थी तो आपको महसूस हुआ? हाँ, महसूस हुआ। टूट के जा रहे थे, 2 झटके आए तो आप बाहर आ गए एकदम? हाँ, बाहर निकल के आ गए, बच्चों को भी बाहर लिया उठा कर। तो काफी झटके? हाँ, खूब झटके महसूस हुए। 2 बार। कितने झटके? 2 बार। करीब 4:30 बजे लगभग। उस टाइम आप क्या कर रहे थे? बस ऐसे ही जग गए और फिर घर से बाहर आ गए। एकदम से बाहर आ गए घर के? हाँ, एकदम से घर से बाहर। कितने झटके महसूस किए गए? करीब 2 झटके। तो आपने सुना जो लोग उठे हुए थे यूपी के शामली में, उन लोगों ने बताया कि 2 झटके सुबह सुबह उन लोगों ने महसूस किए हैं। भूकंप के 2 बार उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया और उसके बाद अपने घरों में जो लोग सो रहे थे, जो बच्चे सो रहे थे, उनको उठाया, बाहर लेकर आए। काफ़ी देर तक उन्होंने बाहर इंतजार किया और उसके बाद वो अपने घरों को लौटे। 2 तस्वीरें दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें दरअसल ये बता रही हैं कि जब भूकंप का झटका आया तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो जहां था वो वहां से बाहर आ गया। लोगों ने बाहर खड़े होकर इंतजार किया कि कहीं कोई दोबारा झटका तो नहीं आएगा। और ये देखिए, ये नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पंखा किस तरह से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि भूकंप का झटका कितना तेज रहा होगा और लोगों ने क्या महसूस किया होगा। और ये देखिए, ये नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पंखा हिलता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह लोगों ने इस झटके को महसूस किया और कितना तेजी तक महसूस किया और कितनी देर तक महसूस किया। 5 से 7 सेकंड का वक्त बताया जा रहा है कि 5 से 7 सेकंड तक भूकंप का इस झटके को महसूस किया गया। शामली के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2 बार भूकंप के झटके को महसूस किया। नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे थे, पंखा हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। और एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके के लोधी गार्डन में मौजूद हैं और सुबह लोग सैर के लिए आते हैं, उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने झटके महसूस किया। आप बताएंगे, सुबह आप आए यहाँ पर, क्या झटके महसूस किया आपने? हाँ जी, जिस समय मैं 4:30 पर मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी हूँ तो तभी मुझे हल्का झटका महसूस हुआ, तो मैं वहीं पर खड़ी हो गई थोड़ी देर। तो यहाँ पे और लोग भी थे, उनको महसूस हुए झटके? उस समय 4:30 बजे थोड़े कम ही लोग होते हैं, जा रहे थे।
पर झटके महसूस हुए होंगे। तो आप सब एक ही साथ में थे यहाँ पर, आपने फील की? मैं थोड़ा पहले आ गया था। अच्छा। तो मैं यहाँ पे राउंड लिया था। अच्छा। तो एकदम से सारे डॉगी भौंकने लग गए थे, एकदम उठ गए थे, तो मैं हैरान रह गया था। फिर मुझे इसने बताया था कि क्या अच्छा अच्छा। तो ये परिवार है जो कि आए हैं यहाँ लोधी गार्डन में, सैर के लिए आए थे तमाम लोग। इनका कहना है कि कार से उतरी ही थी और तभी जो है झटके महसूस किए गए। यहाँ पर सुबह का वक्त था, तो यहाँ इस तरह से दिल्ली में लोगों ने झटके महसूस किए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन तमाम राज्यों में झटके महसूस किए गए हैं और जो भूकंप का केंद्र है वो हरियाणा का रोहतक बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो लोधी गार्डन से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जो लोग वहां टहलने के लिए आए हैं उन लोगों से बात की। उन लोगों का कहना था कि सुबह 4:30 बजे के आसपास उन्होंने भी भूकंप के इस झटके को महसूस किया है। और ये देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा का रोहतक शहर जो कि दिल्ली से 66 किलोमीटर दूर है, वहां पर भूकंप का केंद्र रहा। 5 की तीव्रता का ये भूकंप आया और रोहतक में जमीन के नीचे 22 किलोमीटर तक भूकंप का केंद्र था। ये तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि रोहतक शहर जो है वो भूकंप का केंद्र रहा और 22 किलोमीटर जमीन के अंदर तक भूकंप का केंद्र था। हमने मौसम वैज्ञानिक से भी बात की, उन्होंने भी इस बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी कि आखिर किन किन इलाकों में भूकंप के इस झटके को महसूस किया गया। और ये देखिए, केंद्र तो ये था, लेकिन जो झटके हैं ये दूर तक महसूस किए गए। यूपी के कई इलाके थे, हिमाचल प्रदेश में भी इन झटकों को महसूस किया गया। और जिस वक्त भूकंप आया, दिल्ली की सुनहरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की तैयारी हो रही थी। देखिए सुनहरी मस्जिद से संवाददाता जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। दिल्ली में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 4:26 पर ये झटके महसूस किए गए। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके के विजय चौक इलाके के पास हैं, जहां पर सुनहरी बाग मस्जिद में आप देख सकते हैं लोग जब नमाज अदा कर रहे थे उस वक्त, उसके बाद लोगों ने झटके महसूस किए। चौक कर खिड़की से बाहर भी यहां पर देख रहे हैं। आपको बता दें 5.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का जो केंद्र था वो हरियाणा के रोहतक में था। कुछ लोग हैं जो मस्जिद से बाहर निकल कर आए हैं भूकंप के झटके महसूस करने के बाद। उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया और कितनी देर तक। क्या आपको लगा था भूकंप के झटके आए? मैं नमाज से फारिग होकर हम हदीस सुन रहे थे। हदीस सुनते हुए मैंने देखा कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी खासी हिली है बिल्डिंग। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद वैसे ये वाइब्रेट होती है क्योंकि यहाँ से मेट्रो भी जाती है अंडरग्राउंड। अच्छा। लेकिन जब वो पंखे हिल रहे थे और बिल्डिंग जिस तरीके से हिल रही थी मैंने देखा और मैं बड़ी अच्छी ताजगी में था उस वक्त जी, कि मतलब एक फ्रेश था बिल्कुल। और कितनी देर तक महसूस किया? कुछ 5 से 7 सेकंड्स का ये था, क्या नाम है, झटका जो था 5 से 7 और सेकंड का। आपने भी महसूस किया झटके? हमने भी महसूस किया, काफी तेज था और पंखा हिला था और ये 5 से 7 सेकंड तक रहा। पूरी मस्जिद हिली है। हदीस सुनने थे हम लोग नमाज पढ़ के, तो फिर नीचे हम लोग आए हैं। उसके बाद में घबराहट काफी हो गई थी। डरे हुए तो आप लोग बाहर आ गए मस्जिद के बाहर। आप जब झटके महसूस किए तो क्या डर लगने के बाद आप लोग बाहर आए? बाहर जैसे डर लगा जैसे ही बाहर निकल आए फिर। अच्छा, आपने महसूस किया। तो ये वो लोग हैं जो मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। इनका कहना है कि जब झटके महसूस किए गए तो इन लोगों को डर लगा, लिहाजा ये मस्जिद के बाहर आ गए। आपको बता दें कि 5.0 तीव्रता मापी गई है भूकंप की और जो इसका केंद्र बताया जा रहा है वो हरियाणा के रोहतक में बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि हरियाणा के रोहतक में इस भूकंप का कितना असर रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।